चैतन्य कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयते ते राम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री हरिदास। श्रद्धा ही परमार्थ की मूल है। श्रद्धा ही परमार्थ की नींव है। यह श्रद्धा माने अपने वेद पुराण शास्त्र भागवत गीता रामायण इनमें और संत की वाणियों में जैसा कहा है उसको योग्य मान लेना, यथावत मान लेना, उसे सच्चा विश्वास हो जाना उसमें, यही श्रद्धा का रूप है। अब प्रभु हैं, श्यामा श्याम हैं और वे हमारे हैं, वे सदा से हमारे हैं, हम भी सदा से उनके हैं। ऐसा मैं उन्हीं का हूँ मेरे हैं, ऐसा श्रद्धा प्रभु विश्वास होना, यह श्रद्धा का रूप है। उस प्रभु में, संतों में, गुरु में सदा विश्वास होना, जो मान लेना उनकी बातों को, ये श्रद्धा का रूप है। तो इस श्रद्धा से ही सब कार्य होता है। श्रद्धा बिना सब विफल, श्रद्धा के बिना जो भी कुछ किया हुआ उस विफल जाता है। दान किया हुआ, तप किया हुआ, यज्ञ किया हुआ, जो कुछ साधन किया हुआ, श्रद्धा बिना फल नहीं देता। श्रद्धा ही फलवती हो, श्रद्धा विश्वास ही। तो इसीलिए यह श्रद्धा कपूर समान होती है, थोड़े मुड़ जाती है। इसीलिए हमें साधन भजन करते हुए भी सब में अपने को इष्ट को देखना चाहिए, और सब जो इष्ट से बिहारी बिहार स्वामी जी को देखना चाहिए। उन्हीं कृपा से सब कुछ हो रहा है, ऐसा मान के वे ले जा रहे हैं। श्रद्धा जो है वो उड़ न जाए, क्योंकि जीव की स्वभावतः दृष्टि होती है, दो दृष्टि होती है। वो सब जगह अच्छे में भी दोष दिखता है, तो इसीलिए वो श्रद्धा से जुड़ जाती है। तो श्रद्धा अपना को बनाए रखना चाहिए, और श्रद्धा ही साधन काम आती है। यह श्रद्धा अपने सत्वानुरूप प्राणी के हृदय अंतःकरण के अनुकूल, हृदय के अनुकूल होती है। सात्विक राजस तामस ये श्रद्धा होती है, वैसे ही इसका स्वरूप होता है। तो ये भगवान ने गीता में कहा है, यो यो याम तनुम भक्त श्रद्धार्चितो मिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामय विदधाम में हम। जो जिस तनु में, जिस देवता में, इष्ट में अपनी श्रद्धा करना चाहता है, उनका भक्त है, श्रद्धा चाहता है, और उनकी अर्चना उपासना पूजा करना चाहता है, भगवान कहते हैं कि मैं उसी स्वरूप में, उसी श्रद्धा को विदधाम में हम अचल कर देता हूँ। तो यह भगवान जीव का हित चाहते हैं, वे परम करुणामय है, उनमें अपना सुख, अपना स्वार्थ है नहीं। जो जहाँ भी लगे परमार्थ में लगे, आगे बढ़े। इसीलिए यह श्रद्धा भी सत्व हृदय के अनुकूल होती है, सात्विक तामस। तो इसलिए यह पुरुष श्रद्धामय है। अयम पुरुष सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामय अयम पुरुषो यो यह श्रद्धा स एव स। यह पुरुष, यह जीवात्मा श्रद्धामय है। जहाँ तो वही वो श्रद्धा वही प्रेम हो जाता है इसका, वो श्रद्धा कर लेता है, और वही वो सच्चा, चाहे वो सुखमय में ना हो, वो मान लेता है, सुख रूप मान लेता है। तो इसीलिए अपने विचार कर श्रद्धा करनी चाहिए। संतों की, गुरुजनों की सत्संग से वाणियों सुन करके श्रद्धा विश्वास करना चाहिए। भगवान ही परम भजनी है, वंदनीय है। भगवान के समान कोई कृपा करने वाला नहीं है, भगवान के समान कोई हमारा हेतु नहीं है। वे अकारण हेतु है, जिससे कुछ चाहते नहीं, न साधन चाहते, न कोई और कोई मुझे कुछ दे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस एक मुझे अपना माने, बस यही चाहते हैं, मेरे को सौंप दे,
अपना मान, इसमें उसमें इसका हित है, उनके होने में जीव का हित है। तो इसीलिए श्रद्धा, भगवान तो इतने निष्प्रिय है, निष्कामी है कि देवता लोग तो बड़ी बड़ी पूजाओं से भी कोई त्रुटि हो जाए तब भी एकदम रुष्ट हो जाते हैं। भगवान कुछ चाहते नहीं, चाहे कितना भी वह गरीब हो, कुछ भी सेवा नहीं करता हो। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षसी तदहम भक्ति उपहृतमश्नामी प्रेतात्मना। जो भक्त प्रेतात्मना, जो मुझ में अपना तन मन प्राण आत्मा लगाया हुआ है, सर्व लगाया हुआ है, जो इंद्रियां जिसकी बस में है मुझे लगा दी, ऐसे भक्त के द्वारा जो चाहे वो पत्र हो, तुलसी दल हो, या पुष्प हो, या फल हो, या तोयम जल हो, जो भी वो भक्तियाँ प्रेम पूर्वक प्रेक्षक से मुझे अर्पण करता है, प्रेक्षक से जो अर्पण करता है, तो मैं उस भक्ति द्वारा दिया हुआ उस वस्तु को असनामी मैं पा जाता हूँ, खा जाता हूँ। तो इतने कितने करुणामय हैं, तो कुछ थोड़ी से प्रश्न हो जाते हैं, इतने महान दयामय हैं। इसलिए सब प्रकार से उनकी भक्ति करनी चाहिए। स्वामी बिहारदेव महाराज कहते हैं कि निष्प्रिय उपकार गुरु शिष्य सुश्रद्धाल राम चले जो गौच्छा प्रतिपाल। जैसे शिष्य हो, गुरु हो, बिल्कुल निष्प्रिय, कुछ चाहे नहीं। यही हरि का स्वभाव है, यही उनके भक्तों का स्वभाव है, जिसे कुछ भी चाहे नहीं, निष्प्रिय हो। या तो प्रणाम करे ये भी चाहे नहीं, वो ऐसा निष्प्रिय। और शिष्य और निष्प्रिय हो और उपकारी हो, दूसरे का सुख चाहता हो, भला चाहता हो, उपकार चाहता हो। और शिष्य कैसा हो, शुद्ध श्रद्धालु, जिसमें शुद्ध श्रद्धा, जिसमें कभी भी छल कपट बनावट न हो, सच्ची श्रद्धा हो, श्रद्धा वान हो। तो ऐसी श्रद्धा होने पर, जैसे गऊ है, बछड़ा ने जहाँ रंभाया कि वहीं गऊ जो है अपने उसका थन में से दूध चुचाने लगता है। ऐसा श्रद्धालु शिष्य श्री गुरुदेव के पास जाए तो उनका हृदय में पड़ता है, अपने हृदय वस्तु खोल देते हैं। इसलिए श्रद्धा को अपने हृदय में अपने स्थिर रखना चाहिए, वो चले नहीं जाए। भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति मचिरेणाधि गच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को, परम तत्व को प्राप्त करता है। लभते ज्ञानम, ज्ञान मतलब शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, संतों वाणियों में जो वर्णन तत्वर्णित है, उस तत्व को श्रद्धावान ले सकता है, सच्ची श्रद्धा। तो इसे श्रद्धा को अपने हृदय में अपने स्थिर रखना चाहिए, श्रद्धा बनी रहे, वो बढ़ती रहे, घटे नहीं। तो श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान का स्वरूप ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त करता है। तो श्रद्धावान का क्या लक्षण है? श्रद्धा सचिदय माते ही तत्पर सहितेंद्रिय, वह सहितेंद्रिय होता है, इंद्रिय को उस अपने शरीर बस में कर लेता है, इंद्रिय उसकी बस में आती है, वो तत्पर उसकी प्राप्ति साधन में लग जाता है। तो ये श्रद्धावान के दो लक्षण हैं। श्रद्धा आते ही सब संसार के विषयों से, शरीर के विषयों से उससे वैराग हो जाता है, त्याग हो जाता है। उसकी इंद्रियां अपने अंतर्मुख हो जाती है, अपने भजन साधन लग जाती हैं, और मन इंद्रियां, और वह तत्पर हो जाता है, उस साधन में आरूढ़ हो जाता है, तत्परता से कमर कसकर लग जाता है। गुरुदेव भाई जो कहते हैं ना, साधन पाछे लागे धाय तो कर्म कम करी कबू जाए। साधन पर से कमर कसकर लग जाए, कमर कस के लग जाए, फिर तो क्यों नहीं प्राप्ति होगी। तो प्रभु सहायक हैं, संत सहायक हैं। तो इसे श्रद्धा में आगे दो लक्षण है। एक जिसकी इंद्रियां अब जो बस में कर लिया, जो अपने इष्ट में लगा लिया, अंतर्मुख कर लिया, और मन इंद्रियों को, और
उस साधन में लग गया, फिर वो पीछे पाँव नहीं मोड़ता। जैसे योद्धा होता है, रणभूमि में गया फिर पीछे मोड़ता नहीं है, ऐसे लग जाए तो वो ज्ञान क्या स्वरूप है? ज्ञानम लब्धा, उस ज्ञान को प्राप्त, उसी से वो ज्ञान प्राप्त करता है। उस ज्ञानम लब्धवा परम तत्व प्राप्त करके पराम शांति, जो पराम शांति, परम शांति, जो भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति, उस शांति को अचिरेण, चिरेण नहीं, चिरेण दीर्घ समय, ये नहीं, अचिरेण, वो शीघ्र ही उस शांति को मधि गच्छति, वो प्राप्त करना, अनुभव कर लेता है। इसीलिए अपने को श्रद्धा से ही नाम जप करना चाहिए, विश्वास से प्रेम पूर्वक नाम जप करना चाहिए, श्रद्धा से पाठ करना चाहिए, नहीं कि जल्दी पूरी कर दे। श्रद्धा से भजन करना चाहिए, श्रद्धा से पूजन करना चाहिए, श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए, सब कुछ श्रद्धा। क्योंकि भक्त हृदय में प्रभु का दृढ़ विश्वास होता है, प्रभु मेरे में उनका हूँ, वो सामने ही है, हमारे भीतर ही है, वो सभी वो कृपा की वर्षा कर रहे हैं। ऐसे भाव रखते हुए वो भजन साधन में आगे बढ़ना चाहिए। जय जय श्री हरिराम।